नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 का समरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं गो थ्रू करते हैं। ब्राज़ील ब्राज़ील में वेजिटेशन और एनिमल्स यानी प्राणी और वनस्पति के अलग अलग प्रकार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज यानी पेड़ देखने को मिलेंगे? पाव ब्राज़ील की वजह से ही ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील पड़ा। फिर रबर, महोगनी, रोजवुड जिसे हिंदी में शीशम कहते हैं, और ऑर्चिड्स। तो एक फिलिंदा ब्लैंक्स आता है, ऑर्चिड्स कहाँ मिलता है? तो ऑर्चिड्स के लिए आपको लिखना है ब्राज़ील। ठीक है, ऑर्चिड्स कहाँ मिलता है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट, फिर एक गिव रीज़न आता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। कारण, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे होने के कारण बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, और बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज़ होने के कारण उसे दुनिया का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, पैंटानल के दलदली इलाके में आपको एनाकोंडा देखने को मिलेगा, और ग्विनिया पीक क्रोकोडाइल, एलिगेटर, मंकी, प्यूमा, लेपर्ड ये सब जानवर आपको देखने को मिलेगा। क्रोकोडाइल एलिगेटर में फ़र्क होता है, एलिगेटर का दांत वो छुपा रहता है, क्रोकोडाइल का दांत दिखता है। नेक्स्ट, समुद्र में आपको स्वॉर्डफिश देखने मिलती है, और नदियों में आपको पिंक डॉल्फिन और पिराना मिलती है। पिंक डॉल्फिन भी कहाँ मिलती है? ब्राज़ील में। भारत में जो डॉल्फिन मिलती है वो गैंगेटिक डॉल्फिन है, और भारत का वो नेशनल फिश है। नेक्स्ट, बर्ड्स, वहाँ पे कॉन्डोर पक्षी मिलता है जो ऊंचा उड़ता है, मकाऊ, पैरट और फ्लैमिंगो। तो कॉन्डोर पक्षी कहाँ मिलता है? वो भी ब्राज़ील में। ऑर्चिड्स प्लांट कहाँ मिलता है? ब्राज़ील में। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इलीगल स्मगलिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वहाँ पे पेड़ पौधे कम होने का कारण क्या है? यही भारत में भी है। स्मगलिंग, पेड़ों की स्मगलिंग होना, या जानवरों का कुछ जैसे हाथी के दांत इसे स्मगलिंग होना। नेक्स्ट, उसके बाद है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी काटो खेती बाड़ी करो, जंगल काट के खेती बाड़ी करना, उसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। ब्राज़ील में इसे रोका बोलते हैं, या हिंदी में इंडिया में इसे झूम बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन। ओके, या शिफ्टिंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन, और ये सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग है, यानी आदमी इस प्रकार का जो खेती करता है वो अपने घर का गुजारा करने के लिए करता है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन। और एक सर्वे हुआ था ब्राज़ील में 2016 में, और उसके हिसाब से 5831 किलोमीटर स्क्वायर में जितना जंगल था सब काट दिया गया है। अब भारत में कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं? तो बरसात के हिसाब से जहाँ 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती हो वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। वहाँ की लकड़ियाँ हार्डवुड यानी मजबूत कड़क होती है, मजबूत होती है और टिकाऊ होती है, ड्यूरेबल। और इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ पौधे आपने को वो देखने मिलेंगे? महोगनी, रोजवुड, रबर, क्रीपर्स। जहाँ 1000 से 2000 मिलीमीटर के बीच में बारिश होती है वहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट की खास बात यह है, जब मौसम काफ़ी गर्म वाला होता है तो ये झाड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन ना करना पड़े। नेक्स्ट, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण झाड़ डेसिडियस में वो टीक है। टीक, सागवन, बाम्बू, बनियान एंड पीपल। नेक्स्ट, 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती हो तो वहाँ कांटे वाले पेड़ पौधे, थॉर्नी एंड श्रब टाइप स्मॉल, उनके पत्ते छोटे होते हैं क्योंकि उनके जो पत्तों ने रहता है वो या तो छोटे हो गए हैं या तो कांटों का रूप ले लिया है। ये अडेप्टेशन है। यहाँ पे आपको कतेचू, अकेशिया, खेजड़ी, अकेशिया बोले तो बबूला, खेजड़ी, कटेचू यानी कत्था, कैक्टस लाइक एलोवेरा, अगावे देखने को मिलेगा। और समुद्र किनारे जो जंगल है उसे मैंग्रोव या सुंदरबन कहते हैं, और इनकी इस लकड़ी की खास बात है कि लकड़ी हल्की होती, ऑयली होती है, टिकाऊ होती है। फिर हिमालयन फॉरेस्ट की बात की जाए तो हिमालयन फॉरेस्ट इंडिया में मिलता है क्योंकि हिमालय इंडिया में है। तो हिमालयन फॉरेस्ट की बात की जाए तो तीन हाइट के हिसाब से उस फॉरेस्ट को तीन भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक आपका हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, दूसरा मीडियम ऑल्टीट्यूड, तीसरा लो ऑल्टीट्यूड या फुट हिल्स। हाई ऑल्टीट्यूड पे आपको सीजनली फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कुछ मौसम में जिस ऐसे पौधे जिसे किसी मौसम में उस पर फूल होगा बाकी समय फूल नहीं होगा। मीडियम ऑल्टीट्यूड में आपको कॉनिफरस ट्रीज यानी कोन के आकार के ट्रीज जैसे पाइन ट्री देखने को मिल जाएंगे। पाइन ट्री की एक और विशेषता है कि अक्सर उसका जो किताबों का पेपर है वो पाइन ट्री से बनता है। फिर फुट हिल्स में मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलता है यानी कॉनिफरस भी मिल जाएगा। मिडल में क्या है? कॉनिफरस ना, तो कॉनिफरस नीचे भी कुछ पाए जाते हैं, तो कॉनिफरस और डेसिडियस दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे फुट हिल्स में। जिसमें महत्वपूर्ण जो झाड़ है उसका नाम है साल, SAL साल। हिमालय में साल आता है, SAL साल, याद रखिए। नेक्स्ट,
और कॉनिफरस में पाइन आ गया, देवदार आ गया, एफआईआर फिर आ गया। नेक्स्ट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड जंगलों में आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा, और आसाम के दलदली इलाके में एक सिंग गेंडा, वन हॉर्न राइनोसरस देखने को मिलेगा। फिर रेगिस्तान के इलाके में आपको जंगली गधे, वाइल्ड एस और कैमल, ऊँट देखने को मिलेगा। और स्नो कैप्ड हिमालय में आपको याक और स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। पेनिनसुलर रीजन की बात की जाए तो पेनिनसुला बोले तो जिसके तीन तरफ पानी हो। भारत में पेनिनसुलर रीजन एक तरफ अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और दक्षिण में इंडियन ओशियन, भारत महासागर है। पेनिनसुलर रीजन में आपको जंगली भैंसा, इंडियन बाइसन, डियर, हिरन, एंटेलोप, मृग और मंकी देखने को मिलेगा। डियर और एंटीलोप में फ़र्क ये है बेटा कि एकदम कंफर्म मैं आपको ये नहीं बता सकता किस में, लेकिन फ़र्क इतना बता रहा हूँ, फ़र्क जो बता रहा हूँ 100% कन्फर्म है कि एक जन का जो सिंग है वो अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, और एक जन का सिंग अंदर से सॉलिड होता है। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस, ठीक है। फिर और एक डिफरेंस है कि किसी का सिंग टूटने पे वापस आता है, किसी का सिंग टूटता नहीं है, टूटने पे वापस नहीं आता, ऐसा भी है। नेक्स्ट, भारत एक ऐसा देश है जहाँ टाइगर और लायन दोनों मिलता है। और बर्ड कौन सी पाई जाती है, जैसे वो कोंडोर, जैसे भारत में इंडियन बस्टर्ड, किंगफिशर, पीजेंट, क्रेन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, बर्ड सेंचुरी से, बायोस्फीयर रिजर्व से। नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूम बोलते हैं। ब्राज़ील में झूम को क्या बोलते हैं, रोका। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।